अंकुश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अंकुश, सीधा आपके पास आना चाहूंगी, अब तक क्या कुछ हुआ है और आने वाले समय में क्या होगा जिससे ये लगे कि अब इस तरह के हादसे नहीं होंगे? हाँ जी बिल्कुल, देखिए ये जो शनिवार की शाम को जो अग्निकांड हुआ है जिसमें 25 लोगों की जान गई है, इसमें ना सिर्फ सुरक्षा के पर सवाल खड़े हुए थे उस क्लब के, बल्कि गोवा सरकार भी काफ़ी सवालों के घेरे में आ गई है और गोवा प्रशासन भी। विपक्ष लगातार आक्रामक है। उनका कहना है कि जब कई शिकायतें इस क्लब को लेकर और बाकी अन्य क्लब को लेकर दी गई थी तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर कार्रवाई की जाती समय पर तो शायद अग्निकांड में इतने लोगों की जानहानि नहीं होती। तो उसी को लेकर गोवा सरकार एक तरफ बैकफुट पे दिखाई दे रही, तो वही इसको हम कह सकते हैं कि डैमेज जो हो चुका है उसको कंट्रोल करने के मेजर्स लिए जा रहे हैं। दिसंबर का महीना है, आने वाले दिनों में क्रिसमस है और नए साल का जश्न मनाया जाएगा। गोवा में बड़े पैमाने पे टूरिस्ट आते हैं। देश के सबसे बड़े मशहूर पर्यटक स्थलों में से एक है गोवा। यहाँ पे जगह जगह पे नाइट क्लब्स है, कैसीनो पार्टीज यहाँ पर होती है। बड़े पैमाने पे एक आयोजन होता है कार्यक्रमों का, एक अलग ही रंगीनियत होती है गोवा की। तो उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये चोट पहुंची हुई अग्निकांड के चलते, इसलिए गोवा के सीएम खुद एक्शन में है। कुल 3 कमेटी बनाई गई है। एक कमेटी जो है वो मैजिस्ट्रेट उसे हेड कर रहे हैं, जो पूरे अग्निकांड किस तरीके से हुआ, कहां पर लूपहोल्स थे, उसकी जांच कर रही है। इसके अलावा 2 कमेटी और बनाई गई है। एक है ऑडिट कमेटी। गोवा में काफी ये एक ही क्लब नहीं, ऐसे कई सारे क्लब्स है। जैसा कि मैंने कहा कि हर चौराहे पे यदि आप गोवा आए, खास करके नॉर्थ गोवा, तो आपको हर चौराहे पर, हर गली में इस तरीके के क्लब दिखाई देंगे जहां पर पर्यटक बड़ी तादाद में आते हैं, चाहे देशी हो या फिर विदेशी हो। तो वहां पर भी क्या सुरक्षा, क्या इंतजाम सही है कि नहीं, उसकी ऑडिट रिपोर्ट की गई है। ऑडिट कमेटी बनाई गई है जो ऑडिट फिलहाल कैरी आउट कर रही है। और एक तीसरी कमेटी बनाई गई है जिसका नाम दिया गया है एनफोर्समेंट कमेटी। ये एनफोर्समेंट कमेटी यानी जितने भी कैसीनोज है, एग्जीबिशंस होते हैं, आर्ट फेस्टिवल होते हैं, इस तरीके का जो आयोजन होता है, वहां पर जाके जो तय मानक दिए गए, दिशा निर्देश दिए गए, उसका एनफोर्समेंट सही से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। गोवा सीएम की माने तो ये तीनों कमेटी आने वाले 7 से 10 दिनों में अपनी रिपोर्ट जो है संबंधित विभाग को देगी। जैसे कि मैजिस्ट्रेट कमेटी है। बिल्कुल अंकुश, आप तो ये बता रहे हैं, लेकिन 2 साल से ऐसा लग रहा है कि सिर्फ नोटिस पर नोटिस और चेतावनी का कोई असर नहीं हो रहा है, चूंकि कार्रवाई नहीं हुई है। जिस तरीके से अब जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, दस्तावेजों से पता चला है कि 2 साल पहले अरपोरा पंचायत में इस रोमियो लेन नाइट क्लब के खिलाफ शिकायत हुई थी। डिस्कोथेक जो है वो खतरनाक जगह पर बना हुआ है, यानी कि नदी के ऊपर बना हुआ है। जो सीवेज है वो सीधा नदी में गिरता है, यानी वो जो इको फ्रेंडली इलाका है वहां पर तो कोई कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता। फिर कंस्ट्रक्शन होता है, डिस्कोथेक बन जाता है और लगातार ये चलता जा रहा है। तो फिर अब क्यों माना जाए कि कार्रवाई होगी? हालांकि हम तस्वीरों में लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बुलडोजर कार्रवाई तो हो रही है। देखिए जी, जैसा कि मैंने कहा कि नोटिस कई शिकायतें पहले भी आ रही थी, लेकिन गोवा सरकार या गोवा प्रशासन ने वक्त रहकर इस पर कार्रवाई नहीं की और तभी जाके सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर आक्रामक है, कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि अब ये डैमेज कंट्रोल करने की कवायद के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। सीएम खुद एक्शन मोड पे है। आप आज यानी कि बात करें तो 11:30 से लेकर 12:30 तक मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें टूरिज्म मिनिस्टर मौजूद थे, गोवा के जो चीफ सेक्रेटरी वो मौजूद थे, डीजीपी मौजूद थे और सारे जो स्टेक होल्डर्स है, जैसे कि जेटी एसोसिएशन के हो गए, ये गोवा में बड़े पैमाने पे टूरिस्ट का डेस्टिनेशन है, इसलिए बाइक और गाड़ियां यहाँ पर रेंट पे मिलती है, उनके एसोसिएशन के लोग हैं, सारे स्टेक होल्डर के साथ बैठक की गई थी। गोवा सरकार का कहना है ठीक है, अग्निकांड हुआ, उसमें 25 लोगों की जान गई, इसमें जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें से हालांकि एफआईआर में इन तीनों का नाम नहीं है, क्योंकि अभी तक मैजिस्ट्रेट, ये सवाल जब किया गया था कि एफआईआर में इन तीनों का नाम क्यों नहीं है, तो प्रमोद सावंत का कहना था कि अभी मैजिस्ट्रेट की जांच बिठाई गई है, एक बार मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट आने दीजिए, फिर आगे और भी जो लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें से 2 अधिकारियों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। तो ये लूप होल्स कहां पर रह गए, इसकी भी समीक्षा के लिए मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी बनाई गई है, क्योंकि सवाल ना खड़े करे इसलिए, क्योंकि अगर सरकार खुद एसआईटी बनाती या फिर सरकार के किसी अधिकारी के अधीन ये जांच होती तो शायद और भी सवाल खड़े किए जाते। तो शायद इसीलिए मैजिस्ट्रेट की देखरेख में कमेटी बनाई गई है। और दूसरी ओर आगे इस तरीके का हादसा ना हो, इसलिए ऑडिट कमेटी और एनफोर्समेंट कमेटी बनाई गई है और सारे स्टेक होल्डर से भी बात की जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ा लक्ष्य फिलहाल गोवा सरकार के लिए यही है कि आगे इस तरीके की घटना ना हो और उसको पूरा सुनिश्चित किया जाए। और देखिए, जो अग्निकांड हुआ था उसमें 25 लोगों की जान गई थी। 20 जो लोग थे वो वहां के स्थानिक जो वर्कर काम करते थे वो थे, लेकिन वो इतर राज्य के, उत्तराखंड के थे, छत्तीसगढ़ के थे। तो ऐसे जो वर्कर बड़े पैमाने पे आते हैं उसके लिए भी एक नॉर्म्स बनाया गया है, जैसे कि जो भी बाहर के वर्कर आते हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन ये सारे नियम कहीं पे भी फॉलो नहीं हो रहे। गोवा सीएम ने खुद ये बात मानी है, इसलिए कमेटी बनाई गई है। सीएम का कहना है कि कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए, फिर उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई
कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस ईव आ रही है, नए साल का जश्न मनाया जाएगा। 15 तारीख के बाद जो तमाम बड़े तमाम जो विदेशी सैलानी हैं गोवा के पर्यटक स्थल पर दिखाई देंगे। ऐसे में इस तरीके की चीजें ना हो, गोवा का टूरिज्म हैम्पर ना हो, गोवा का ब्रांड गोवा उसके उस पर डेंट ना लगे, उसकी एक कवायद के तौर पर दिखाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखिए तो एक्शन लगातार जारी है। सीएम ने ये बात भी कही कि सवाल जब खड़े किए गए थे कि लुथरा भाई जो है अब तो अंकुश विदेश लौटूंगी भाग आपके चुके हैं। पास, इससे पहले देखिए एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें अपने दर्शकों को, लुथरा ब्रदर्स पर कड़े एक्शन की तैयारी जो है वो की जा रही है और